तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो इस वीडियो में हम आपके साथ मून नाइट सीरीज के बारे में 10 ऐसे फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने इसके पहले एपिसोड को देखकर जाने। वैसे मैं इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुका हूं, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कॉमिक्स में मून नाइट के अंदर जहां 5 से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती हैं, वहीं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के क्लाइमैक्स सीन से हमने ये जाना कि यहाँ पे हमें उसकी सिर्फ 2 ही पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी। एक है स्टीवन ग्रांट जो कि लंदन के म्यूजियम में टॉफियां बेचता है एंड वो एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक्सपर्ट है। ये थोड़ा सीधा साधा टाइप का बंदा है जिसको कि हर कोई इजीली बेवकूफ बना लेता है। इसकी दूसरी पर्सनैलिटी है मार्क स्पेक्टर वाली, जो कि एक मर्सिनरी यानी कि किराए का कातिल है एंड इसी के पास मून नाइट की सारी पावर्स हैं। मतलब जब भी स्टीवन ग्रांट के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मार्क स्पेक्टर उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है एंड फिर उसके अंदर जो मून नाइट की पावर्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड उसको ये कूल सी एक कॉस्ट्यूम मिलती है एंड वो मून नाइट बन के सामने वाले की सॉरी शक्तिमान। मतलब कि मून नाइट के कैरेक्टर में कॉमिक्स से काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। वहाँ पे मून नाइट एंड मार्क स्पेक्टर भी अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, बट एमसीयू में ये दोनों सेम ही है। एंड आगे हमें जो मिस्टर नाइट वाली पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी वो भी मार्क स्पेक्टर ही होगा, जो कि मिस्टर नाइट का भेष बना के डिटेक्टिव लेवल पे काम करेगा। और एक मजे की बात, मार्क स्पेक्टर तो स्टीवन ग्रांट को जानता है, बट स्टीवन ग्रांट ना तो मार्क स्पेक्टर को जानता है और ना ही ये कि वो मून नाइट भी बन सकता है। काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट दिखा है यार एमसीयू में। नंबर 2, एपिसोड के फर्स्ट सीन में हमने देखा कि आर्थर हैरो जिस गिलास में पानी पीता है उसी को तोड़ के अपने जूतों में डाल लेता है। ये काफी दिमाग घुमा देने वाला सीन था यार। ये एक नोट है इसके कॉमिक्स के कैरेक्टर को लेके। कॉमिक्स में इस बंदे को बाय बर्थ एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस पेन फील करता रहता है। कॉमिक्स में कैरेक्टर नाजी होता है, बट इस सीरीज में इसे जो ये एंशिएंट इजिप्शियन गॉड एमिट वाला एंगल दिया गया है ये एकदम नया है। उसकी ये जो छड़ी है उसकी हैंडल पे जो क्रोकोडाइल बना है एंड उसके हाथ में जो ये तराजू वाला टैटू बना है उसकी शाफ्ट पे भी सेम वैसे ही 2 क्रोकोडाइल्स बने हैं एंड इस सेम टैटू को हम इसके बाकी साथियों या यूं कहें कि इसके चेले चपाटों की कलाइयों पर भी स्पॉट कर सकते हैं। ये रेफरेंस है गॉडेस एमिट का, जो कि एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक रियल गॉड है। जी हाँ, असलियत में है। एंड ये 2 और गॉड्स के साथ मिलकर ऑपरेट करती है। एक है इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ अनुबिस, दूसरी है इजिप्शियन गॉडेस ऑफ ट्रूथ मात। अब अनुबिस को तो आपने पहले भी काफी सारी इजिप्शियन कल्चर वाली मूवीज में देखा ही होगा। तो इजिप्शियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा था कि जब भी कोई इंसान मर जाता था तो उसकी बॉडी से उसके हार्ट को छोड़ के बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे। ये बात स्टीवन ग्रांट भी इस बच्ची को बताता है एपिसोड के शुरू में। एंड फिर अनुबिस उस इंसान के दिल को एक तराजू में रखता है एंड उसके दूसरे पलड़े में वो गॉडेस मात के मुकुट में लगा हुआ शुतुरमुर्ग का पंख यानी कि फेदर रखता है। अब अगर उस इंसान के दिल वाला पलड़ा भारी रहा तो मतलब वो इंसान अच्छा था, बट अगर वो फेदर वाला पलड़ा झुक गया इट मींस मरने के बाद भी इंसान के लोड़े लग गए एंड गॉडेस एमिट उस दिल को खा जाती थी और फिर वो इंसान हमेशा के लिए रेस्टलेस विदाउट पीस हो जाता था और इसको कहा जाता था टू डाई अ सेकंड टाइम। अब एमसीयू में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे ये बंदा आर्थर हैरो गॉडेस एमिट के नाम पे अपने हाथ पे बने तराजू से लोगों की वर्दीनेस चेक करता है एंड उनकी जान लेता है। अब एमिट को किसी इंसान के दिल को रियल में चबाते हुए दिखाना डिज्नी तो अलाउ करने से रहा। नंबर 3, ये पूरी सीरीज 2 जगह पे टेक प्लेस करेगी। एक होगा लंदन एंड दूसरा होगा एंशिएंट इजिप्ट। अकॉर्डिंग टू आर्थर हैरो ये जितने भी इजिप्शियन गॉड्स हैं जिनमें से खोंशू भी एक है, ये एक पॉकेट डायमेंशन में फंसे हुए हैं जो कि एमसीयू की मेन अर्थ पे नहीं है बट मल्टीवर्स में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। आ गया ना मल्टीवर्स इसमें भी। अब ये गॉड्स फिजिकली तो अर्थ पे नहीं आ सकते बट अर्थ पे अपने अवतार के जरिए अपने छोटे मोटे कांड कर सकते हैं। उनको इनकी आवाजें सुनाई देती है एंड सिर्फ उन्हीं को ये दिखाई भी देते हैं, बाकी किसी को नहीं। एंड आर्थर हैरो का जो भी प्लान है अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो ये सारे के सारे गॉड्स उस पॉकेट डायमेंशन से आजाद हो जाएंगे एंड फिजिकली वो हमारी अर्थ पे आ जाएंगे एंड उसके बाद वो अपनी पावर्स की फुल पोटेंशियल हासिल कर लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये लोग वाकई में गॉड्स हैं, ना कि कोई एलियंस या फिर कोई दूसरे गॉड लाइक कॉस्मिक कैरेक्टर्स। एंड इनकी पावर्स इनके फॉलोअर्स के फेथ के साथ ही घटती बढ़ती है। मतलब अगर यूट्यूब की भाषा में कहूँ तो जितने ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स होंगे इनकी पावर्स भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। यार सब्सक्राइब कर दो भाई। नंबर 4, एपिसोड में स्टीवन ग्रांट के साथ जो भी हो रहा है इस बात का अंदाजा उसे भी है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसका ऐसा लगता है कि वो नींद में चलता है और इसी बात को चेक करने के लिए वो रात को सोने से पहले खुद को बेड से बांध लेता है एंड अपने बेड के चारों तरफ रेत डाल लेता है ताकि अगर वो नींद में चल के जाए तो उसको बाद में उसके फुटप्रिंट दिखाई दें। एंड जब वो वापस
से जागता है एंड चेक करता है तब ना तो उसको कोई फुटप्रिंट दिखाई देता है और वो एज इट इज बेड से बंधा हुआ रहता है। एंड मजे की बात यह है कि उसकी इस प्रॉब्लम के बारे में लायला भी नहीं जानती एंड जब वो उसको कॉल करती है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क स्पेक्टर 2 महीने से गायब है। अब आगे सीरीज में स्टीवन ग्रांट की ओरिजिन स्टोरी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि स्टीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर वो ऐसा होता तो लायला को भी पता होता कि मार्क स्पेक्टर की स्टीवन ग्रांट नाम की भी एक दूसरी पर्सनैलिटी है, इसलिए वो उसके एक्सेंट को भी अजीब बोलती है। अब जिन्होंने ये सीरीज इंग्लिश में देखी होगी उनको ये समझ आ गया होगा कि ऑस्कर आइजैक ने स्टीवन ग्रांट एंड मार्क स्पेक्टर इन दोनों के लिए ही डिफरेंट एक्सेंट्स का यूज किया है, जबकि हिंदी में इन दोनों को ही 2 डिफरेंट लोगों की हिंदी आवाज में डब किया गया है। नंबर 5, यहाँ म्यूजियम में हम जितने भी एनिमल से रिलेटेड स्टफ देख रहे हैं वो सभी के सभी इजिप्शियन गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इवन इजिप्शियन देवताओं के सुपर क्लब यानी कि एनियाड वाली ये जो पेंटिंग है उस ग्रुप में भी 9 देवता होने चाहिए ना कि 7, जैसा कि स्टीवन ने भी कहा। एंड वो 9 गॉड्स कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। हॉरस गॉड ऑफ स्काई, ओसाइरिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी, टेफनट गॉडेस ऑफ रेन, शू गॉड ऑफ पीस, गेब गॉड ऑफ अर्थ, नट गॉडेस ऑफ कॉस्मोस, आइसिस, हाँ आइसिस, ISIS नहीं, आइसिस गॉडेस ऑफ मैजिक, नेप्टीज गॉडेस ऑफ एयर, सेट गॉड ऑफ वॉर। इनके बारे में और भी अगर डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। आई लव इजिप्शियन माइथोलॉजी। नंबर 6, हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा था कि वो लोग पैंथर गॉडेस बस्ट की पूजा करते हैं एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो गॉडेस बस्ट अपने मार्वल कॉमिक्स में मून गॉड खॉन्शू की ही सिस्टर है एंड वो देवताओं के सुपर क्लब यानी कि गॉड ऑफ एनियाड की भी मेंबर है। नंबर 7, यहाँ पे कुछ मोन्टाजेस में हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन खुद को सोने से रोकने की कोशिश कर रहा है एंड तभी वो इजिप्शियन हिस्ट्री की एक बुक पढ़ता है एंड उसमें वो एक हिडन गॉड के बारे में पढ़ता है। ये रेफरेंस था कि जब इजिप्ट के फेराओ ने पुराने सभी गॉड्स के पैंथियन को मानने से इनकार कर दिया था एंड वहां के लोगों को सिर्फ इसी एक हिडन गॉड की पूजा करने का आदेश दिया था एंड MCU में ये पहला एग्जाम्पल था मोनोएथिज्म का। नंबर 8, यहाँ पे स्टीवन ग्रांट जब रूबिक क्यूब सोल्व करते हुए सो जाता है तो उसकी बॉडी को मार्क स्पेक्टर टेक ओवर कर लेता है एंड वो पहुंच जाता है जर्मनी इस स्क्रैप बीटल को चुराने के लिए और इसी चक्कर में वो इस खिड़की से जंप मारता है और अपना जबड़ा तुड़वा लेता है एंड इसी झटके की वजह से मार्क स्पेक्टर का कंट्रोल उसकी बॉडी से छूट जाता है और वो वापस से स्टीवन ग्रांट बन जाता है एंड इसलिए उसको ये भी नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आ गया एंड हर बार जब भी उसको ब्लैकआउट्स आते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। नंबर 9, ट्रेलर फुटेज में जो भी हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्कैरब बीटल है ये किसी तरह का गॉड लोगों का कोई कंपास है जिसकी मदद से शायद ये पता लगाया जा सकता है कि रियल्म ऑफ गॉड में घुसने का रास्ता कहाँ से है। नंबर 10, जब स्टीवन को अपने अपार्टमेंट में वो फोन मिलता है एंड वो उसकी कॉल लिस्ट चेक करता है तब वहाँ पे उसे लाइला नाम मिलता है जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती बट MCU में मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट है एंड ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि एपिसोड 2 से हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे साथ में एक और नाम स्टीवन को मिलता है, डूचैम। ये भी कॉमिक्स में एक मर्सनरी है एंड मार्क स्पेक्टर के साथ एज ए पार्टनर काम करता है। वो आपने खजाना ढूंढने वाली मूवीज में देखा होगा ना, जब हीरो खजाना ढूंढने जाता है तो एक बंदा होता है जो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करा के देता है, हथियार वगैरह, प्लेन वगैरह, एंड साथ में उनका प्लेन भी उड़ाता है। ये वही बंदा है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड और कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, एक काम की बात यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे ही कमाल के इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट भी जानने को मिलेंगे तो डू सब्सक्राइब यार। और अगर दिल की कुछ और बात मुझसे शेयर करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।